वह पुत्रियों ने बड़े बहादुरी पूर्वक दोस्तों युद्ध करा। जितने भी कतरी वंश थे उनमें भैया दूज की परंपरा को बनाना बंद कर दिया, यह त्योहार को, कि हम यह त्योहार नहीं मनाते हैं। जब से उससे प्रेम पूर्वक और निवेदन करा, पुत्र आप मेरे पुत्र जैसे हो, कि आप ये टाइटल को, ये लाइन को हटा दीजिए और प्रमाण मांगे दोस्तों मैं आपके लिए हूँ। और जितने देखो हाँ कोई ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है तो आप उसे प्रमाणित करिए। तो आप लोगों के सामने ये रहा ना दोस्तों, प्रमाणित करा हुआ। आज दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों इसमें। केवल आज दुनिया चाँद पर पहुंच गई दोस्तों, और लोग कहां कहां पहुंच गए दोस्तों। क्या हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई लोग हैं जिनके घर के, उनके नाम से बता सकते हैं? उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं सभी दर्शकों का अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी देवी देवताओं को आह्वान करके उनको सभी को नमन कर देता हूँ। सच्चिदानंदाय रूपाय विश्व उत्पादि हेतवे तापत्राय विनाशाय कृष्ण रूपाय सच्चिदानंदाय नमोभ्याय। आज मैंने जो श्लोक से उत्पत्ति करी है, श्री कृष्ण भगवान का ये श्लोक दिया है, तो दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा है कि सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे गीता और भागवत श्लोक में तो दोस्तों मैं केवल आज दुनिया चाँद पर पहुंच गई दोस्तों, और लोग कहां कहां पहुंच गए दोस्तों। क्या हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई लोग हैं जिनके घर के जो इष्ट हैं, क्या आप लोगों को उनके नाम से बता सकते हैं? क्या उनकी लीला है, क्या वो है? तो दोस्तों मेरा जो ये चैनल का उद्देश्य है, तो दोस्तों केवल आप लोगों को वो सच्चाइयाँ लेके आ रहा हूँ कि हमारे देवी देवताओं का निवास स्थान कैसा था, वो कैसे रहते थे, क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, कैसे वो हैं। तो दोस्तों बस मैं वही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों क्या क्या लेखकों ने लिखा हुआ है इनके बारे में, और क्या सत्य है क्या असत्य है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और दोस्तों अगर हमारे पहाड़ी लोग, हमारे भाई लोग, इष्ट मित्र जितने भी हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिस पर आस्था है, तो दोस्तों ठीक है, लेकिन वो भगवान के बारे में हमारा जानने का अर्थ है, हम श्री कृष्ण भगवान जी की क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं सब जानते हैं। राम जी की क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं हमें सब सुनना पड़ता है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं और जितने भी देव पूजनीय देवी देवता हैं, उन लोगों की सच्चाई जानने के लिए आज दोस्तों साइंस कितना आगे पहुंच गया है। हम क्या वहीं रहेंगे दोस्तों जितने भी? तो दोस्तों मेरे इसमें जितने भी यूथ हैं और जितने जनरेशन नए हैं और युवा साथी लोग हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है किसी भाई को कि यार हम इस पहल में साथ नहीं है, हम उसी में आस्था में रहेंगे और हमारा ये हम उसको मानते रहेंगे, ऐसे मानते रहेंगे, तो दोस्तों मेरा नीचे से लाल रंग का बटन होगा दोस्तों, अनसब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आप लोगों की इच्छा है दोस्तों। हाँ, मेरी सोच हमेशा अच्छी है और मैं केवल अच्छी सोच को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ इसमें आप लोग दोस्तों, मेरा सब लोग सकारात्मक, उत्तराखंड के सभी भाई लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और जो नहीं दे रहे दोस्तों, मैं इतिहास के सच्चाई लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, और जो लेखककारों ने लिखा हुआ है इसलिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सच्चाई की लड़ाई में और ये जीत में दोस्तों हम उत्तराखंड के जितने भी भाई लोग हैं और जितने भी देवी देवता, चाहे देश विदेश में हमारे जो कोई भी है, तो दोस्तों बस हमारा प्रयास यही है कि वो सच्चाई को जाने और अपने देवी देवताओं के बारे में और इतिहास के बारे में जानने का सबको अधिकार और हक है दोस्तों। हमारे ग्रंथ है, जैसे आप गीता पढ़ लो या दोस्तों आप रामायण पढ़ लो, और या कोई भी दोस्तों हमारा ग्रंथ है, कोई भी अगर पढ़ लो दोस्तों, तो ये ग्रंथों में दोस्तों स्पष्ट लिखा गया है। ये श्लोक का अर्थ बता देता है दोस्तों, श्लोक ये बताता है। और इस श्लोक के अर्थ को बताने के लिए दोस्तों हर किसी गुरु की अलग व्याख्या है। हर किसी महात्मा ने
उसे अपने अपने तरीके से सभी को समझाने का प्रयास करा है दोस्तों। एक चीज़ को कई तरीके से समझाने का पेश करा है, लेकिन अर्थ सबका वही है। उसी तरीके से हमारे प्रत्येक लेखक ने और प्रत्येक कवियों ने और कई मुनियों ने सब ने अपने अपने तरीके से लेख लिखे हुए हैं दोस्तों। और जो मैं कहानी और जो कुछ भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये लेखकों के आधार पर लेके आता हूँ दोस्तों। और जिस कहानी का कोई तथ्य, कोई आधार या कुछ नहीं रहता है, तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ अपने वीडियो में कि यह कहानी हमारे लोकगीतों पर और इन गीतों पर और लोगों के आस्था पर जीवित है। और दोस्तों जो कहानी मैं आज की जो कहानी मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के बीच में, दरअसल दोस्तों जो गुरु हैं हमारे उत्तराखंड के दोस्तों, जैसे जागर पद्धति हमारे उत्तराखंड का प्रचलित और हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। इनसे कहीं ना कहीं सच्चाई और वास्तविक जीवन से इनका हमारा लेन देन है। तो उसी के आधार पर दोस्तों यह जीवन लीला के आधार पर ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि किसी भाई के पास भी या किसी व्यक्ति के पास भी और कोई इससे बढ़िया सजेशन है या कुछ भी अगर ऐसा है तो वह मुझे दे सकता है। तो मैं उस आधार पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और जो चीज़ भी मैं कहानी में अपना सजेशन सुधार कर देता हूँ। तो दोस्तों यह कहानी आई है हमारे मंडाल जी लोगों में से आई है और हमें गुरु जी ने दी है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरु जी ने हमें ये कहानी दी है और काफ़ी अपने बेग और उससे कहानी दी है हमें, तो मैं उनके माध्यम से ये कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। तो मैं उन गुरु की विद्या को सादर सशक्त प्रणाम करता हूँ। और जो भाई लोगों ने मेरे को दिया है और जिन जिन भाई लोगों ने मुझसे जवाब और सवाल वगैरह जो कुछ भी मांगे हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। यदि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाया है और शेयर करा है तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसका जवाब भी दूंगा। कोई ऐसी नहीं मनगढ़ंत कहानी पर नहीं दोस्तों, सत्यता के आधार पर जो कुछ भी मैंने बोला है तो वह सब हमारे इतिहासकारों ने सब ने लिखा है दोस्तों। और मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, भावनाओं को तोड़ना का उद्देश्य मेरा नहीं है दोस्तों। आप चाहे किसी को भी मानो दोस्तों, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो दोस्तों यह कहानी जो हमारी उत्तराखंड में जो ब्रह्मदेव जी को महान राजा और शासक बताया गया है जागर पद्धतियों के हिसाब से, और दोस्तों जो लेखककारों ने अपने हिसाब से बताया, अपने बेग के हिसाब से दोस्तों कई लेखककारों ने बताया है, जो हमारे विधिदत्त पांडे जी हो गए, एक्सटेंशन हो गए, और भी बहुत सारी किताबें हमारी जो छप रही हैं वर्तमान में, तो उनमें सब में ये बताया गया है। तो वह किताब का लेख अलग है और जो हमारी जागर पद्धतियों की जो लीला और जो शैली है वो हमारी दोस्तों अलग रीति पे चलती है। मैंने उस वीडियो में भी बोला है और इसमें भी बोला हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं कहानी पे आता हूँ दोस्तों। जब ब्रह्मदेव जी को वहाँ पर शासन वगैरह मिला था तो लखनपुर में बोला गया, ये 15वीं शताब्दी की बात है दोस्तों। तो इसमें बोला गया है जब ब्रह्मदेव जी अपने महल के अनुपस्थिति में थे तो वह प्लेन साइड में आए थे, भावर साइड में आए थे। तो उस टाइम पर तुर्की लोगों को, चंद्र लोगों को, सभी लोगों को जब पता लगा तो दोस्तों बोला, उस टाइम पर यह सब लोग आए और गुप्तचरों ने दोस्तों महल के दरवाजे खोल दिए थे। उस वक्त महल में केवल ब्रह्मदेव जी की 7 पुत्रियां थीं। वह पुत्रियों ने बड़े बहादुरी पूर्वक दोस्तों युद्ध करा। युद्ध करने के बाद दोस्तों वह साथ के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। बात दोस्तों जो कतुरी वंश थे उसमें यह बोला गया कि भैया दूत बनाना
जितने भी कतरी वंश थे उनमें भैया दूज की परंपरा को बनाना बंद कर दिया, यह त्योहार को, कि हम यह त्योहार नहीं मनाते हैं जब से भैया दूज वाला। तो दोस्तों वह राजतंत्र था, उस टाइम पर राजतंत्र में लोग षड्यंत्र भी रचते थे और जीवन शैली दोस्तों वैसी चलती थी, कहीं से षड्यंत्र से इधर से करके उधर से करके। तो दोस्तों जब बाद में यह घटना का पता जब ब्रह्मदेव जी को पता चला, तो ब्रह्मदेव जी अपने महल में आए दोस्तों। महल में तो दोस्तों कब्जा हो गया था उनके। तो बाद में उनने अपने पेशकारों को एकत्रित करके और दोबारा से अपने कतुरी साम्राज्य को एकत्रित करा, इधर उधर से अपनी सेना को दोबारा से एक झुंड बनाया ब्रह्मदेव जी ने और धामदेव जी ने। तो पुनः युद्ध करा दोस्तों, और पुनः युद्ध करने के बाद लखनपुर में अपना बंटी बैराट में झंडा इन्हें वहाँ लहराया था दोस्तों, फिर से एक बार। तो दोस्तों ऐसा शासक थे ब्रह्मदेव जी। और उसके बाद इधर धामदेव जी आए, बोला इनकी शायद स्वास्थ्य के कारण या किसी के कारण इनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी दोस्तों धामदेव जी की। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मदेव जी ने बड़े वीरपूर्वक बहादुरपूर्वक अपने राज्य को चलाया, और जिन जिन लोगों ने दोस्तों उस वक्त गद्दारी करी थी राज्य के साथ, उन सबको दंडित करा, और दंडित करने के बाद दोस्तों सबको कारागार में डाला और अपना राजपाट सही से चलाया दोस्तों। जब बोला जाता है तिलोत्तमा बोला गया है, जो हमारी इस कहानी के आधार पर बोला गया है, जो तिलोत्तमा थी वह युद्ध में जीती हुई एक रानी थी। तो वह ब्रह्मदेव जी ने अपने मामा के वहाँ उनको रखा था उनके संरक्षण में। बाद में जब वह आए तो उसके बाद उनने उनके साथ विवाह करा दोस्तों। इनके आधार पर, हमारी जागर पद्धतियों के आधार पर जो ब्रह्मदेव जी का जो गायन और जो लीला का बखान होता है दोस्तों, वह इस तरीके से होता है। गुरुओं के आधार पर बोला गया है, जिन जिन लेखककारों ने मनगढ़ंत कहानी और अपने अपने तरीके से, अपने मनगढ़ंत तरीके से इतिहास को उलट पुलट करते रहे हैं। किस लेखक ने कैसे लिखा, किस लेखक ने कैसे लिखा, किस लेखक ने कैसे लिखा, और उसी के आधार पर दोस्तों यह तथ्य को लिखते रहे हुए हैं दोस्तों। और उसमें कोई नया सुधार और कुछ नया नहीं जोड़ा गया है दोस्तों शब्द। इसके आधार पर दोस्तों क्योंकि जागर पद्धति बिल्कुल सेम टू सेम इसका और जागर पद्धति का उल्टा चलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लेखककारों ने बताया हुआ है वो बिल्कुल विपरीत बताया गया है, उल्टा। और दोस्तों जो हमारे जागर पद्धति है और जो पहाड़ की हमारी जागर लीला वगैरह है, तो इसमें दोस्तों उसका विपरीत उल्टा बताया गया है। तो दोस्तों अभी लेखककारों ने और जो कुछ भी लीलाएं वगैरह लिखी हैं दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों के पास सत्यता लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने अपना जो पहले वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बोला हुआ भी था कि जो कुछ भी मैंने कह रखा है ये लेखककारों के आधार पर कह रखा है। तो दोस्तों मैं अब आता हूँ दोस्तों, अपने जो सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल जवाब वगैरह मांगे थे, तो मैं उसमें सब में आता हूँ। सवाल जवाब देने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले हम करें सम्मान बड़ों का, यह कर्तव्य पहले हमारा है। हम करें गुरु की सेवा, यह दृढ़ संकल्प हमारा है। तो दोस्तों मैंने जो अपना पहले वीडियो डाला था पार्ट नंबर 7, तो उसमें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी बुजुर्ग लोग और काफ़ी बड़े बड़े लेखकार और सभी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इस दास अनुज और अपने पुत्र हेम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और दोस्तों हम हमेशा आप लोगों के चरणों के नीचे ही हैं। अगर आप देखोगे तो दोस्तों हम हेम हमेशा सबके चरणों के नीचे ही मिलेगा। मेरा उद्देश्य किसी भी बुजुर्ग और किसी भी महिला और किसी भी भाई के दिल को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था दोस्तों। यदि मेरे
किसी भी वचनों से या किसी के आधार पर भी दोस्तों मेरे भाई और मेरे सके या मेरे बंदे या मेरे छोटे भाई और मुझसे बड़े बुजुर्ग लोग जिन किसी को भी अगर मेरे प्रश्नों से या मेरे उससे आहत पहुंची होगी दोस्तों, तो इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के चरणों में हूं दोस्तों, आप लोगों का प्यारा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी के आधार पर हमारे गुरुजी ने मुझसे प्रेम पूर्वक और निवेदन करा, पुत्र आप मेरे पुत्र जैसे हो कि आप ये टाइटल को, ये लाइन को हटा दीजिए और बेटा आप इस लाइन को हटा दीजिए। तो दोस्तों मैंने उनके सम्मान के लिए दोस्तों उनका वचन नीचे नहीं गिरने दिया दोस्तों, क्योंकि वह हमारे गुरु समान और पिता समान सब हमारे क्षेत्र में है। तो मैंने वह जो उनने मुझसे बोला वह विनम्रता से मैंने सब हटा दिया दोस्तों। जो आप लोगों ने सवाल जवाब और जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैं उसके सवाल जवाब आपको देते हुए और फिर अंत में यह वीडियो को समाप्त कर दूंगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आप लोगों के पास कोई ब्रह्मदेव जी की सच्ची घटना है जो आज भी कहीं ब्रह्मदेव जी ने इंसाफ करा है या कहीं पर कुछ किसी परिवार में इंसाफ करा हुआ है, दानी दानी का विचार करा हुआ है, तो दोस्तों आप वह वीडियो मुझे भेज सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से वह वीडियो अपने सभी दर्शक लोगों के साथ साझा करूंगा, ब्रह्मदेव जी का जो इंसाफ करा हुआ है। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों ने मुझसे सवाल जवाब जो पूछे हुए हैं, तो दोस्तों मैं उनका उत्तर देते हुए फिर वीडियो को अंत में समाप्त। दोस्तों दरअसल कोई ख़ास ज़्यादा कमेंट नहीं है, और जो ये कमेंट आए हैं दोस्तों ये एक टीम वर्क के आधार पर आए हुए हैं। मतलब एक यूनिट है और यह यूनिट के मेंबरों ने ही सारे करे हुए हैं। और मेरी गुरुजी से और जो इनके मुखिया हैं, जो लीड हैं, उनसे मेरी बात हो गई थी इस विषय में। तो काफ़ी लंबी बात भी चली और काफ़ी सराहना भी करी मेरी कि तुमने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं इससे पहले, और जिससे हम लोगों ने काफ़ी देखा है और हम लोगों ने काफ़ी प्रचार प्रसार करा है। आपको वीडियो को हम काफ़ी वो करते हैं। थोड़ा हमें इस वीडियो में आपत्ति इसलिए हुई है कि आपने इसमें ज़रा ये 2-4 वर्ड बोले हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा इस चीज़ को आपने वो करना था। तो मैं देखो उन लोगों की भावना समझता हूँ, आप लोगों की सबकी भावनाओं समझता हूँ मैं। कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से सभी से देखो आप लोगों से मैंने सबसे पहले बोला है कि हम एक हिंदू समाज में रहते हैं और हमारा जो कल्चर है पहाड़ी रहन सहन और सब हमारा ये है, और हमारा जो कल्चर के बारे में जो सारी चीज़ें बोली गई हैं तो दोस्तों उसी के आधार पर ये बोला है। तो दोस्तों एक जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले महफिल में हम बोल उठे, शायद इसलिए हम चोर ठहराए हैं। क्योंकि दोस्तों कब तक हम कोई चीज़ को अंधेरे में रख सकते हैं? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो उजागर में आएगी। क्योंकि यह किताबें जो मैंने पढ़ी हैं और जो मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ, तो दोस्तों इसमें आप मुझे दोष देके या मेरे से शत्रुता निकाल के या मेरे से कुछ करके आप लोग इसमें कुछ कर सकते हैं तो मुझे बताओ। दोस्तों मैंने वही बोला है जो किताबों में लिखा हुआ है। मेरे सभी सब्सक्राइबर और जितने भी मेरे वो हैं, देखो आपका दिल को हर्ट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों के दिल को हर्ट करके, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूँ। क्योंकि मैं प्रत्येक किसी भाई के या किसी के दिल को भी हर्ट करता हूँ तो दोस्तों उसमें मुझे भी खुद बुरा लगता है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और ये तब जाके मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ कहानियाँ और कथाएँ। और दोस्तों शायद आप एक किसी भी वीडियो को हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों एक वीडियो बना के देखो तो कितनी मेहनत लगती है। शायद जो यूट्यूबर अगर कोई बनाते हैं तो दोस्तों आप उनसे ज़रा पूछना कि एक वीडियो को बनाने में और ये करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, कितना टाइम का वो करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों एक वीडियो कंप्लीट होता है। तो वही चीज़ आधार पर दोस्तों अगर मैंने कुछ चीज़ भी बोला है, कोई भी चीज़ मैंने बोला है या किसी चीज़ में भी बोला है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य दोस्तों मैंने जो कुछ भी बोला तो आप मुझसे प्रमाण मांगे। दोस्तों मैं आपके लिए हूँ,
और जितने देखो, मैं अब उतने सारे सब्सक्राइबरों का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने अब आप मैसेज देख लेना कमेंट बॉक्स में, सब ने, तो सबके सवालों का उत्तर मेरे को यहीं से मिल जाएंगे, आप सभी को यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों। आप दोस्तों विजयदत्त पांडे जी का सेक्शन नंबर 212 आप देख लेना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, यह लाइन मैं अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। उसमें तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें रखी हैं कि मैंने वो साझा ही नहीं करी हैं। और दोस्तों मुझसे यहाँ तक भी बोला गया है, आप देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके, हेम जी अगर यहाँ कोई ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है तो आप उसे प्रमाणित करिए। तो आप लोगों के सामने ये रहा ना दोस्तों, प्रमाणित करा हुआ, आप दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें देख लीजिए आप, प्रमाणित करा हुआ है। अभी दोस्तों ये किताब है दोस्तों, अभी जो किताब में लिखा हुआ है दोस्तों, ये दुनिया पढ़ रही है दोस्तों। गुरु और टीचर वगैरह सब पढ़ा रहे हैं अपने अपने सेक्शन में, जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाते हैं तो दोस्तों ये सब लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे दोषी ठहरार देंगे या मुझे ऐसा करके दोस्तों, और दोस्तों शायद मुझे लगता है जो मेरे सब्सक्राइबर कुछ लोग मुझसे ज़्यादा जलते थे या कुछ ऐसा होता था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए किसी के मन में या किसी के लिए ऐसी द्वेष भावना, ऐसा मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने तो दोस्तों आप लोगों से देखो, मैंने जो हमारे गुरुजी ने मुझसे कहा तो उनके सम्मान के लिए दोस्तों मैंने उनका वचन नीचे नहीं गिरने दिया। जैसे उनने मुझसे कहा तो उनके आग्रह पे मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी। उनने कहा बेटा इससे हमारे उसको आहत पहुंच रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों बड़ों का सम्मान करना और बड़ों की इज्जत करना, यह पहला कर्तव्य हमारा है। किसी का दिल दुखा के और किसी को आहत पहुंचा के दोस्तों मैं कोई ऐसी शोहरत और मैं ऐसा कोई सम्मान हासिल नहीं करना चाहता हूं कि अपने उत्तराखंड के भाई लोग और अपने उत्तराखंड के बुजुर्ग लोगों का दिल को आहत पहुंचाऊं। और दोस्तों यह जो लिखा हुआ है दोस्तों, आज से नहीं, ये बहुत पहले से लिखा हुआ है दोस्तों, और आज मैंने ये आप लोगों के सामने, सब भाई लोगों के सामने उजागर करा है, तो इसलिए मैं दोषी ठहरा हूँ। अब भाई लोग बोलते हैं यह है तो प्रमाणित करके दिखाओ, ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं पर यह है, सब ये लिखा हुआ दिखाओ दोस्तों। इसका मतलब आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं उत्तराखंड का। मुझसे कहा है यह इतिहास तुमने गलत तरीके से साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों यह है, आप लोगों के सामने मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ और कहीं पर आप लोगों को लग रहा है दोस्तों, तो आप ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों इतिहास को। और दोस्तों आप लोग अपनी उत्तराखंड जीके की एक किताब ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कि किसने कैसे उत्तर पूछे हुए हैं, कैसे कई बार एग्जामों आए हुए हैं। तो यह आप सब जो हमारे जो छात्र, नवयुवक छात्र जो उत्तराखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह प्रश्न उनमें नॉर्मली पूछे गए हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार वो प्रश्नों के लेके आओ, उत्तर लेके आओ और ये करके आओ, तो दोस्तों आप इतिहास की, जो उत्तराखंड इतिहास की किताबें छपी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। और जो जीके के सवाल आते हैं इन्हीं में से आते हैं। और जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड, तो वह इन्हीं पर से कर रहे हैं दोस्तों। आप ज्ञान गंगा सागर को देख लेना दोस्तों, अभी आई हुई है, अभी नई किताब छप रही है दोस्तों उत्तराखंड जीके के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं किताबों का ही पढ़ा हुआ और किताबों का ही उल्लेख आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे जो दुश्मनी अपने के लिए बचा के रखी थी कि हमने वार्न करा था, ये दोस्तों मैंने कोई ऐसा गलत शब्द नहीं बोला है। और जिन जिन लोगों ने मुझसे दोस्तों मेरे फेसबुक में आके और मेरे से जो कमेंट नंबर मांगा, जिन जिन लोगों ने कहा मुझे नंबर दो अपना, मैंने सबको अपना नंबर प्रोवाइड कराया। और दोस्तों सबसे मैंने बात करी है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे, कोई नहीं बोल सकता कि हेम ने हमसे बात नहीं करी और हेम ने हमसे ये नहीं करा। हेम से मैंने जितने सब्सक्राइबर थे मेरे, और जितने लोगों ने मेरे को, जिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा, जिन जिन लोगों ने मेरे को बोला, तो दोस्तों मैं उन लोगों ने मेरे से बात करी है। और दोस्तों मैंने उन सभी का आग्रह स्वीकार करा दोस्तों। और उन लोगों ने मुझसे जो जो लाइन काटने को बोला दोस्तों, मैंने उनके आग्रह पर सभी ने काट दिया। तो दोस्तों मैं किसी के दिल को और किसी के उसको हाथ नहीं पहुंचाना चाहता हूं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक भी कमेंट में लिख दिया कि ये ऐसे धारा के, और ये दोस्तों आप देख सकते हो। और दोस्तों मैंने पर्सनली, आप मेरे पर्सनली व्यक्तिगत किसी से कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, तो इसलिए हम सभी लोग उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हम सभी अपने धर्म को, दोस्तों मैंने हमेशा बोला हुआ है कि उत्तराखंड की कोई सटीक कहानी और सच्ची कहानी लेके आओ, तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं आगे भी कोई आप लोग मुझे घटना देते हो या कुछ भी ऐसे देते हो, तो मैं वह लेकर आऊँगा।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों के जितने भी सब्सक्राइबरों के मेरे कमेंट और नेगेटिव कमेंट आए थे तो मैंने उन सभी के उत्तर दिए हैं। और भी अगर किसी भाई को और किसी को सब्सक्राइबर को यह मांगना होगा, जो कुछ भी किताब जिस लेखक का मांगना होगा तो दोस्तों आप लोग मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों वीडियो के आधार पर, ठीक है। और दोस्तों शायद ही कोई यूट्यूबर ने आप लोग दोस्तों जितना मैंने आप लोगों का और जितने मैंने अपने बुजुर्गों का और जितना का सम्मान करा है दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों, शायद ही किसी यूट्यूबर ने इतना सम्मान करा होगा कि दोस्तों अपने बुजुर्गों के कहने से और इतने कहने से अपना कोई चीज़ वो करा होगा। दोस्तों मैंने उनके सम्मान के लिए हर चीज़ को करके और दोस्तों मैं उनके सम्मान के लिए झुका भी हूँ। और दोस्तों और आगे भी दोस्तों जब हमारे उत्तराखंड के बड़े बुजुर्ग लोग और कहीं पर कुछ कहेंगे दोस्तों, हम हमेशा उनके सम्मान के आगे, मेरा सर झुका हुआ है उनके सम्मान के लिए और दृढ़ संकल्प के लिए, मैं उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक हूँ। तो दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि मेरे वीडियो से सभी लोग संतुष्ट होंगे। और दोस्तों जो लोग नहीं हैं संतुष्ट तो दोस्तों फिर मेरे कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप जो मर्जी कमेंट मारिए दोस्तों, अच्छे बुरे। दोस्तों आप लोग, मैं आशा करता हूँ सब लोग संतुष्ट होंगे। और यदि आप लोग कोई संतुष्ट नहीं होंगे, मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा खुले हुए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, और आप लोग कमेंट मारिए और मैं हमेशा आप लोगों का प्रश्नों के उत्तर देता रहूँगा दोस्तों, ठीक है।